नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपटीशन कैंपस घोगा की ओर से साथियों जो एग्ज़ाम लिया गया था नागा बाबा फील्ड, जिसको हम लोग अमरूद बागान भी फील्ड बोलते हैं, तो वहाँ पर ओपन टेस्ट हुआ था जिसमें साथियों 112 स्टूडेंट ने भाग लिए थे और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 78 गया था। तो कटअप मान लीजिए 78 था। और आइए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इसमें टेस्ट देना चाहते हैं तो संडे को यह टेस्ट जो है अभी फ़िलहाल सर बोले हैं होगा, ठीक है। तो आप जो संडे को 6 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है, आप आ सकते हैं, ठीक है। एएम में सुबह सुबह स्टार्ट होता है। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ पर नंबर सर का दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं क्या कहता है। यदि एक वजन तौलने वाली मशीन का भार जो है 50 केजी दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, भार और द्रव्यमान में अंतर रहता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता। भार क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, भार क्या होता है, चेंज होता है। तो 50 केजी से आपका जो है कम हो सकता है, ठीक है। 50 केजी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी 50 केजी से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो है 50 केजी से आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होगा, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इसमें क्या होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र पर जो आरोपित करेंगे तो इसका ऑप्शन जो लिया गया था, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया हो जाएगा, ठीक है। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे जो है बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 2000 को। कब किया गया था, 2000 ईस्वी को किया गया था। अगला, बिहार में मोरवी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अगर ये नया क्वेश्चन लगे तो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ मोरबी ऑप्शन ए नंबर में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी को लगता है, हमें खुद लगता है कि ए नंबर में दे दिया है, लगता है क्या ये नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा जो है उस जगह होशियारी नहीं करना है। आपको जो सेम सेम लग रहा है उसको लगा देना है। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CnH2n+2 दिया गया है, तो 6 का क्या हो जाएगा आपका, एल्केन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं जो क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्केन, ठीक है, एल्केन का क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। फिर एल्कीन, क्या है, एल्केन है, फिर कीन है, CnH2n। और पहले देखिए +2 कुछ भी नहीं है, फिर -2 काइन। काइन में क्या कर देना है, 2 को हटा देना है। क्या करना है, 2 को हटा देना है। तो ये आपको याद रह गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका था, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिए, जब आप पहाड़ सब पर चल जाइएगा ना तो कम डिग्री में जो ना कम तापमान में पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, ठीक है। कम तापमान में क्या होगा, पानी उबलने लगेगा, जो कि क्या होता है, तो वहाँ पर जो है आपका क्वथनांक गिर जाता है। क्या होता है, आपका क्वथनांक गिर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तेल एवं जल का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। तो तेल और जल का जो पृथक्करण करते हैं वह किस विधि से करते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे जनरली जो है पृथक्कारी कीप के द्वारा करते हैं, लेकिन इसको आसानी से ऐसे किया नहीं जा सकता है, लेकिन जनरली जो है पृथक्कारी कीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेल और जल का मिश्रण को अलग करने का। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फयान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है। तो ये जीवंत विवरण जो दिया है ऑप्शन नंबर सी लिया गया था, पाटलिपुत्र के बारे में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र। चलिए, रूस में ड्यूमा, तो यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो रूस का जो है मतलब जो पार्लियामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। और यहाँ पर पूछा गया था गठन 1905 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1905 में इसका गठन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब किया था? तो 23 अप्रैल 1858 को अंतिम युद्ध किया था। कब किया गया था? 23 अप्रैल 1858 को अंतिम रूप से युद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि 15 किताबों का मूल्य जो है, ठीक है, 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा? तो इसमें जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है, यानी कि 20 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और 15 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 हानि हो रहा है, तो 5 गुना 100 कर दीजिएगा। क्रय मूल्य इसको बनाए तो नीचे जो है 20 लिखिएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार में और ये कट जाएगा आपका 25%, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड जी, बिल्कुल इसका 25% राइट आंसर हो जाएगा, 25%, ठीक है। चलिए, डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कोप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो डेल्टा क्षेत्र में जो कोप में पुरानी कोप है, इसको इसका आंसर जो लिया गया था वो आपका लिया गया है 33 का बी नंबर, बांगर नाम से, ठीक है। क्या बोलते हैं? बांगर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। कितने भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 15 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2025 ये करेंट से था, बनारस जो कि यूपी में जो है कौन सी जो है वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग जो मिला है शहनाई को। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, ऐसे याद रखेगा। और बनारस का जो है 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, शहनाई वाद्य यंत्र को। अगला, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन युद्ध हुआ है? तो एक्वेरियन जो है नया क्वेश्चन जो है आपको याद रखना, ठीक है। 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मालदीव के साथ एक्वेरियन हो जाएगा। ईश्वर के अमृत रूप से, जिसके अमृत की अमृत धरोहर एक होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो निर्गुण भक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति हो जाएगा, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, मतलब देख भी नहीं सकते हैं, मतलब निराकार हो गया, निर्गुण भक्ति हो गया, उसको बोलते हैं, ठीक है। और सगुण भक्ति किसको बोलते हैं? जैसे मूर्ति पूजा कर रहे हैं उसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनागृत प्रतियों का उपयोग किया गया वितरण क्या कहलाता है? तो इसको जो कहते हैं ना, वह कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या है? पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती तैली के रूप में जाना जाता है? इसमें उस कोशिका का मतलब उसका जो है नाम नहीं दिया गया, तो ये सब गलत हो जाएगा। और नन ऑफ दीज यहाँ ऑप्शन नंबर डी में था, जो कि सही हो जाएगा। और इसका राइट आंसर अगर पूछिएगा, ये सब गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ये क्या करता है? खुद को फाड़ देता है और कोशिका, पूरे कोशिका को एकदम क्या बोलता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आत्मघाती थैली बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? तो क्रूज मिसाइल का जो उदाहरण लिया गया था आपका ब्रह्मोस। क्या होगा? ब्रह्मोस हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बेसिस दिया गया था, जो कि राइट आंसर आपका 5 हो जाता, ठीक है। चलिए, सागा चकवा बिहार एक जो है त्यौहार है, ये जो संबंध जो है बताता है, ये त्यौहार जो है किस रिश्ते को समर्पित है? सागा चकवा जो हो जाएगा माँ और बेटी का। ऑप्शन क्या लिया गया था? माँ और बेटी का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ और बेटी का सागा चकवा। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? तो ताजमहल का जो वास्तुकार है आपका वह है, राइट आंसर क्या लिया है इसका जी? ये हो जाएगा आपका उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, उस्ताद अहमद लाहौरी को याद रखिएगा, ये ताजमहल के वास्तुकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप एक चीज़ और रखिएगा, वास्तुकार मतलब डिजाइनर, कभी कभी डिजाइनर दे दिया जाता है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ही हो जाएगा। बिंबिसार जो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था, कहाँ का यह निवासी था? राजवैद्य जीवक जो था वैशाली का निवासी था। देखिए, जब महात्मा बुद्ध जो है बीमार पड़े थे तो उसको भी जो है जो इलाज के लिए भेजा था। महात्मा बुद्ध यहाँ पर याद नहीं रखेगा, सिर्फ अभी जो वैशाली याद रखेगा, इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है ना, वो आपका होता है, देखिए इसमें कट कूट कर दिया है जी, संसद में होता है, ठीक है। संसद जो है कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है?
तो ये जो वितरण है फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रखेगा ना, 26 का हो जाएगा वित्त मंत्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर जिस अनुसार से हमें गूगल के द्वारा भी आंसर मिला है, राज्यपाल मिल रहा है, लेकिन राज्यपाल जो नहीं दिया गया था इसमें देख सकते हैं कि बोल रहे हैं प्रत्येक वर्ष जो है संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या फिर सदनों के समक्ष राज्य की उस वर्ष के प्राकृतिक प्राप्तियों व्यय का जो विवरण रखा जाएगा, जिससे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो ये जो है इसमें डाउट है, इसका जो आंसर पिन कर दिया जाएगा। चलिए, अंडे में जो है जर्दी वाला कोलाइड का में कौन सा प्रकार होता है? अंडा में जो जर्दी बीच में रहता है पीला टाइप का, वह किस प्रकार का है? तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। एक सेकंड, सी क्यों लिया है? इसका जो राइट आंसर लिया गया है ना, इमल्सन लिया गया है, ठीक है। आयरन का परमाणु का प्रतीक क्या होता है? तो आयरन जिसको लोहा बोलते हैं उसको एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ। राइट आंसर जो है 28 का क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कौन सा गैस जो पॉपअप की आवाज़ करते हुए जो है जलती है? तो जब इसको पानी में डालिएगा ना, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आवाज़ करके जो है पॉपअप करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? आरटीआई का जो अधिकार पारित किया गया था वह कब किया गया था? तो 2005 में आरटीआई अधिकार नियम पारित किया गया। छाती पर मूंग दलना का सही अर्थ जो पूछा गया था क्या होता है? तो ये हो जाएगा साथ रहकर जब परेशान करना। क्या करना? साथ रहकर परेशान करना। बच्चा खेल रहा है कौन सा जो काल है? तो जो बच्चा खेल रहा है, ठीक है, इसमें हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। जो लिया गया है आंसर क्या लिया गया? अपूर्ण वर्तमान, 30 का सी लिया गया था। 30 का सी, सॉरी, यहाँ पर जो है 32 का जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा आपका सी नंबर ही लिया है, अपूर्ण वर्तमान। स्वागत में कौन सा जो उपसर्ग लगा है? तो स्वागत आप जानते हैं सूज और आगत होता है, लेकिन हर्षुकार होगा या दुर्गुकार होगा तो आपको जो कन्फ्यूजन बहुत करता है, ये सूज और आगत हो जाएगा, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए नंबर हो जाएगा, सूज और आगत। अगला, गुजरात में नवीन कोप मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में नवीन कोप की मृदा जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं माटा। क्या जानते हैं? माटा। यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन लग रहा था तो हमने जो है इसका विश्लेषण किया और हमने पाया कि गुजरात की नवीन कोप मृदा को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। इसका राइट आंसर याद रखना है। देखिए, आंसर से आने वाला कुछ गड़बड़ कर दिया, इसीलिए जो है ना कभी कभी क्या बोलता है कन्फ्यूजन होने का जो चांस हो जाता है। तो हरी पत्तियों का जो है भोजन पदार्थ जो है संग्रहित करता है तो स्टार्च करता है। क्या करता है? स्टार्च हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 2023 हो जाएगा। 36 का जो हो जाएगा 2023 हो जाएगा। चलिए, अगला, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा जो अनुपस्थित रहता है? ठीक है, अनुपस्थित रहता है सभी पादप कोशिकाओं में, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर ऑप्शन जो है तारकाय। क्या? तारकाय। तारकाय का खोज के क्या है आपको बताना है कमेंट में इसका। आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है आप लोग को पता है कि ऋषभ पंत है। 27 पॉइंट कुछ करोड़ में इसको खरीदा है और सुनते हैं कि 27 रन भी नहीं बना पा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 के अकॉर्डिंग जब आप देखिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा आपका आपके बिहार राज्य का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? बिहार राज्य का हो जाएगा एकदम 1100 कुछ है। अभी आपको उसका डाटा भी देते हैं तो आप देख सकते हैं बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में ही स्थित है। अगर पूछेगा जीआई टैग जो है किसको मिला है, तभी भागलपुर को मिला है और यह क्वेश्चन भी इसमें आया है। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें किसका लिया गया? हॉनेस्टी जो एग्जाम्पल है किसका है तो ये आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें जो है ऑल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु अंडाणु से जो है क्या होता है? सामना होता है। अंडाणु से इसमें जो डिम्ब वाहिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये लिया गया था। अगला, मानव शरीर का मुख्य रूप से समन्वयक केंद्र क्या है? इसमें बताना है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कठोर कैल्शियम का बना
वह कंकाल किस गुण है? तो इकाइडोमेट्रा हो जाएगा, ठीक है, इकाइनोडोमेट्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अपसारी लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? 46 का जो है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा था, इसको हम डाउट को क्लियर करते हैं। अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उत्तल लेंस को बोलते हैं। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं? तो अवतल लेंस को बोलते हैं। और इसको हम कैसे याद रखें वो आपको ट्रिक बताते हैं। अप मतलब क्या होता है? यूपी, अप मतलब, ठीक है, अप डाउन, डाउन मतलब होता है कम करना, अप मतलब करना हाई होना। तो ये प्रकाश को बढ़ाना, देखिए यहाँ से आ रहा है, सब प्रकाश को बढ़ा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? फैला रहा है, तो अप कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और यहाँ पर जो है उत्तल लेंस अभिसारी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो अवतल लेंस ही आपका एक जो है अभिसारी। यहाँ पर दर्पण दिया है जी, हमरे से हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ जी। क्या गड़बड़ हो गया? तो हमने यहाँ पर दर्पण पढ़ लिया था, ठीक है, और यहाँ दर्पण दिया गया था और हमने लेंस पढ़ लिया था। तो लेंस में जस्ट लाइक अपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब ये उत्तल बनाइएगा तो प्रकाश जो ऐसे आएगा इतना फैला देगा, कितना फैला देगा? बहुत ज़्यादा फैला देगा। तो अप मतलब फैलाना ज़्यादा, तो दर्पण पूछेगा तब उत्तल हो जाएगा, और जब लेंस पूछेगा तब अवतल होगा। तो यहाँ पर जो है इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा तो वो तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए, दो समान संख्या जिनका योग जो 28 और गुणनफल क्या है? 187 है। तो राइट आंसर जो आपका 47 का जो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 46 का ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ के देखिएगा तो 28 आ जाता है और दोनों को गुणा कीजिएगा तो 187 हो जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होता है? आइए इसको आज फोटो से समझेंगे, बहुत इसमें हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। ऐसे बहु विभाजन होता है, लेकिन इसका फोटो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाज्मोडियम है, और इसका जब विभाजन हो रहा है तो बहु विभाजन हो रहा है। कितना हो रहा है? बहु विभाजन हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। इस सवाल का सोल्यूशन हमरे से नहीं हो रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। विद्युत उपकरण को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो विद्युत इसको जो है सबसे बढ़िया सुरक्षा विधि जो है ना, आप फ्यूज लगा दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए आप? फ्यूज लगा दीजिए और आपका अतिभारण से बच जाइएगा, ठीक है, फ्यूज लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? आप अतिभारण से बच जाइएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा जो है खनिज मोनाजाइटिस रेत में मिलता है? तो मोनाजाइटिस रेत में जो मिलता है आपका थोरियम, थोरियम जो मोनाजाइटिस रेत में मिलता है। एक कारक जो है ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 52 का ए नंबर, 52 का कितना लिया जी? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करिएगा तो 150 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, पूरा जो है दूरी। और फिर जो है इसमें जो भाग दे दीजिएगा 5 बटे, मतलब 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 से, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 निकल कर आ जाता है, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ आ जाएगा। चलिए, किस वर्ष में बिहार राज्य को जो दर्जा मिला? तो बिहार राज्य और पटना राजधानी बनाया गया। तो ये 53 का जो राइट आंसर लिया गया था वो लिया गया था सी 1936 में। पता है उड़ीसा अलग हुआ था। जल के अणु में बंध की प्रकृति H2O में जो क्या होता है बंध की प्रकृति? तो H2O में जो होता है ना हाइड्रोजन, ये आयनिक बंध होता है। क्या होता है? 54 का आयनिक बंध होता है। ये क्या? तो हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है, जो 4 हाइड्रोजन बंद होते हैं, ठीक है, 2 पड़ोसी अनुभार, इसीलिए 4H बंद बोलते हैं। चलिए हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, यानी कि आपका 54 का सी होना चाहिए, ठीक है, जल के बीच 54 का सी होना चाहिए। निम्न में कौन सा मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल है? तो 55 का जो लिया गया था वह लिया गया था आपका 55 का, और राइट आंसर डी नंबर, ठीक है, नाग। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें 5 गो समावयव संरचनात्मक समयावयव हो गए, जैसे कि हो गया एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, फिर है 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो ये पांचों हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न का आंसर C6H14 के लिए संरचनात्मक समयावयव की संख्या। चलिए, यदि 10A बराबर हाफ हो तो कोस ए का मान कितना लिया है जी? 57 का, 57 का लिया है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, √2/5। राम 10,000 का ऋण जो है 7.5% वार्षिक दर से जो है लेता है, तो उसको अंत में कितना देना होगा? 750 देना होगा, ठीक है, डबल शून्य काटिएगा, फिर पानी के लिए काटिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, 750 आ जाएगा।
ध्वनि का सबसे तेज माध्यम किस में चलता है? तो आपको पता है ठोस में चलता है, और इसमें ठोस क्या है आपका? स्टील ठोस है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 54 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 59 है साथियों, इसका जो है स्टील हो जाएगा। चलिए, निम्न में कौन सा जो मिश्रण है? तो मिश्रण है, इसमें आपका जो है वायु है। 60 का क्या हो जाएगा? वायु मिश्रण हो जाएगा। बाकी सब क्या है? तत्व है, कुछ यौगिक है। अगला सवाल था, खो खो विश्व कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, भारत जीता है। अगला जो इंग्लिश का क्वेश्चन था, जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है 62 का राइट आंसर सी नंबर, ठीक है, सी नंबर, लक्ष्मी मुद्देश्वरी पुरी के द्वारा जो ये लिखा गया पुस्तक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस पुस्तक को स्किप करते हैं हम। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो 63 का जो निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाम? वी.एस. रमा देवी, वी.एस. रमा देवी हो जाएगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अग्नि का विशेष शब्द क्या है? तो जो है विशेष बता रहा है, क्या विशेषता बताएगा उसको विशेष से बोलेंगे, है ना। तो 64 का जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा आग्नेय। क्या हो जाएगा? आग्नेय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, ये सब ऑप्शन काटना है। यहाँ पर सितंबर लिखना था, सितंबर लिखना था, सितंबर लिखना था, सितंबर लिखना था। और 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला एल नीनो शब्द जो है कैसा शब्द है? एल नीनो 66 का जो आंसर लिया गया था वो लिया गया सी, ठीक है। ये स्पेनिश है। कैसा है? स्पेनिश। 66 का स्पेनिश शब्द लिया गया है। चलिए, बायोगैस में मुख्य घटक होता है, इसमें मीथेन होता है। 67 का देखिए, जो मेरा गलत कर दिया है ना, इसी की वजह से हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बायोगैस का अगर पूछेगा मुख्य घटक तो मीथेन है, ठीक है। मीथेन, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जबकि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ठीक है। चलिए, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु को कौन वर्षा बोलते हैं? इसको बोलते हैं 68 का आम्र वर्षा नहीं होता है जी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में मेरा गलती हो गया है, कर दिया है सही, हम माने थे आम्र वर्षा, लेकिन यहाँ कर दिया था, इसमें ऑप्शन नंबर गलती करवा दिया है। स्टूडेंट सब जो है ना, कभी कभी जो इधर उधर सा देता है, इसका राइट आंसर 61 का आम्र वर्षा ही होगा, ठीक है। क्या होगा? आम्र वर्षा होगा। जितेंद्र में कौन सा जो है 68 का जो है आम्र वर्षा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 69 से जितेंद्र में कौन सा संधि विच्छेद इसमें जो है होगा? तो इसमें संधि जो होगा जित जो इंद्रिय, जितेंद्र हो जाएगा राइट आंसर। फिर फरीश्वर नाथ रैना द्वारा रचित कहानी है, तो 70 का हो जाएगा आपका लालपन की बेगम। क्या हो जाएगा? लालपन की बेगम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसको किया गया? तो ये जो 71 का क्या लिया गया? 71 का सी लिया गया था सुधा मूर्ति को। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 1250 रुपये जो 18 वर्ष हो जाएगा, ये कितना परसेंटेज के हिसाब से? तो 72 का जो है 72 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो गया 20% के हिसाब से, ठीक है। और सरहुल पर्व मनाते हैं, ये तो झारखंड का पर्व है, लेकिन किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। अगला सवाल चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूछा विमाओं का प्रकार कमरे में, ये एक तरह से विकर्ण पूछा है, तो रूट अंडर कर दीजिएगा 10 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो जो 225 हो जाएगा। 15 गुना 15 की जगह इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आसान था, तब फिर भी हमको समय नहीं मिल पाया, हम स्किप कर दिए। असमान तापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्ष होता है वह कौन आ जाएगा? 76 का जो है 76 का राइट आंसर क्या लिया है? तो ये शार्क का लिया गया है, शार्क लिया गया। अगला, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संहित किया गया है? तो 77 का जो है आपका भाग 4 में किया गया है, ठीक है। डीपीएसपी जो बोलते हैं। कौन सा अंक बदल देने पर समीकरण क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 6 को बदलिएगा तो सही हो जाएगा। देखिए बदल कर देख लेते हैं, ठीक है। 2 को बदल दीजिए, यहाँ कर दीजिए 6, और बाकी जो है 2 यहाँ रख दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर रख दीजिए। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10,
हो जाएगा यहाँ 10, अब फिर यहाँ 6 है तो 16 हो जाएगा, 16 में 5 घट गया, 11 बच गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 79 का जो चुनाव किया जाएगा वह किया जाएगा लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो है चुनाव जो किया जाता है ये जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है ये जो है इसका चुनाव किया जाता है। अगला, प्रतिकूल भुगतान की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान की समस्या जो है डी नंबर सही होगा, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर डी है। जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है। 81 का हम आंसर सिर्फ बताएंगे, जो कि ए नंबर लिया है 400। चलिए 82 का जो ऑप्शन जो है ये मूल पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन चेंज करवाया था, ऑप्शन नंबर 82 का जो लिया होगा 82 का, वो डी नंबर लिया गया 43। 82 का ऑप्शन नंबर 43 इसका जो है राइट आंसर निकलेगा, मूल होगा इसका। फिर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समत्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सब सवाल जो है ना फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम उड़ जाएगा। जिस इसका होता है √3/4 और उसके बाद a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह 4 को रखेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 बार में कटाएंगे तो 4√3 आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए समानार्थी शब्द जो चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द जो है क्या होता है? तो राइट आंसर जो लिया गया है नियति का, देखिए क्या क्या होता है। भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, विधि, भावी, दैत्य आदि। तो इसमें जो है भाग्य ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग जो है एक बार अपना चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो है बहुत सारा जो है आंसर हमको लग रहा है क्या जो है गलत लग गया है। असंगत बेमेल शब्द का इसमें चयन करना है, तो 85 का जो लगवाया गया था वो लगवाया गया था ऑप्शन नंबर 85 का सी, 85 का नख लगवाया गया है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसका नामदेव हो जाएगा। 86 का जो है नामदेव हो जाएगा, अभंग सब जो है संकलन है। और जो प्रस्फुटित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो 87 का जो है, देखिए प्रस्फुटित ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% है, 21% है। कितना? 21% है। ये देखिए टेक्स्ट बुक बायजूस सब बता रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 87 का। चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको देखते चलिएगा फटाफट से। 88 यहाँ पर मिलेगा आपको। पसीने की ग्रंथियों का जो है त्वचा का जो है सर्वाधिक संख्या होती है, तो इसका जो हो जाएगा हथेली और पैर का तलवा का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ हथेली दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हथेली का। चलिए बीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा को प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई मात्रा क्या होगा? मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर, यानी दूरी में मापते हैं, मतलब मीटर में मापेंगे इसको। ठीक है, सिंपल में मीटर हो जाएगा। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? ये जो 90 का आंसर लिया गया था, 90 का आंसर क्या लिया गया था? सी लिया गया था, बर्लिन 1936 में। जिस तरह पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन में होता है, तो कांग्रेस कहाँ होता है? तो आपका यूएसए में होता है। कहाँ होता है? यूएसए में। अगला, वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही है? तो 92 का रही है रेखा गुप्ता। कौन? रेखा गुप्ता। और इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है? तो इसमें त्रिभुज की संख्या 19 है। कितना है? 19 गिनिएगा आप लोग। रमा का जो है पर्यायवाची सही शब्द बताना है, तो 94 का जो हो जाएगा इंदिरा। ठीक है, इंदिरा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। 95 का बी हो जाएगा पशुपति, 95 का बी नंबर हो जाएगा। अगला, यूएनडीपी तैयार करता है। ठीक है, यूएनडीपी क्या तैयार करता है? 96 का हो जाएगा मानव विकास सूचकांक करता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करता है। निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर 97 का पूछा जा रहा था, नहीं है।
तो 97 का ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बिक्री कर जो है नहीं है। इसमें जो निकालना था 5 लड़कों का औसत 16 वर्ष है, जिसमें 4 लड़कों का औसत 16 वर्ष 3 महीना। तो सबको पहले महीनों में डाइवर्ट कीजिए, उसके बाद फिर सबको गुना कीजिए, उसके बाद यहाँ 4 इस सबको गुना करिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, 15 इसका राइट आंसर निकल कर जाएगा। सॉरी 15 ए नंबर जो है हो जाएगा। कौन सा बेहतर कंडक्टर का काम करता है? तो इसमें जो है 90 का निकेल हो जाएगा, 99 का निकेल हो जाएगा। और अंतिम में निम्न में से किसे लैटिन में बेक्सीमिया कहा जाता है? तो बेक्सीमिया जो काउ पॉक्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? काउ पॉक्स को बेक्सीमिया। ये बेक्सीमिया जो है ना, गाय में जो चेचक होता है ना, उसी को काउ पॉक्स को जो है बोलते हैं बेक्सीमिया। ये लैटिन भाषा है। तो यहाँ पे टोटल हमने जो 100 क्वेश्चन को कवर किया है। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आएगा। तो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर जो नए विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंत में क्या कहना है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा कर आए। क्या है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी क्या करेगा? शोर मचा कर आएगा। कैसे आएगा? शोर मचा कर आएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।